Nelson Nombre told us the third missile was smuggled in. Container full of weapons. They do not know we're dealing with a missile. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली कियांग बीजिंग पर एक डिस्कशन में 7 जून एंटी इंडिया सेटलमेंट पब्लिश किया। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, जहां पर कश्मीर में भारत का अधिकार के बारे में स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया गया। देखो, पहले ज्वाइंट सेटलमेंट पर कश्मीर और लद्दाख के बारे में क्या बोला गया, इसके बारे में पहले समझते हैं। पहला, भारत सरकार जो कश्मीर और लद्दाख का भारत का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, इसके बारे में ये ज्वाइंट सेटलमेंट पूरी तरीके से डिसएग्री करते हैं। एंड दूसरे पॉइंट पर, इस सेटलमेंट पर यह भी बोला गया कश्मीर के बारे में बात करने के लिए किसी कंट्री का कोई भी स्टैंड ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो समझ सकते हो इंडिया की जो अधिकार है कश्मीर और लद्दाख के बारे में, इसको किस स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पर डिसएग्री किया। ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान की ये ज्वाइंट सेटलमेंट। देखो, 2024 पर इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन में जिस तरीके से डाइवर्स वोट से देखने के लिए मिला था, मैंने कहा था इसकी बात ही स्ट्रॉन्गली इंडिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ते जाएगा। और उसका पहला झलक है ये पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट सेटलमेंट। देखिए, पाकिस्तान और चाइना का ये ज्वाइंट सेटलमेंट न्यूज पर पब्लिश होते हुए ही भारत का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स एंड स्पोक्समैन रणधीर जायसवाल ने खुल के इसका विरोध किया एंड बहुत ही कड़ी लैंग्वेज पर इसका जवाब दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर रणधीर जायसवाल ने बोला था, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैव बीन आर एंड विल ऑलवेज रिमेन इंटीग्रल पार्ट एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके मतलब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग थे और हमेशा रहेगा। ठीक है, मतलब इंडिया ने स्ट्रांगली इसके बारे में डिसएग्री किया। एंड सीपीईसी प्रोजेक्ट जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिकल कॉरिडोर माना जाता है, यानी चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल कॉरिडोर मतलब एक बहुत बड़ी हाईवे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर से पाकिस्तान तक बनाना चाहते हैं, जिससे चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा और चाइना का मिड एशिया का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी इंडिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया। अब देखिए, एक बात जियोपॉलिटिकली समझना बहुत ज्यादा जरूरत है, जो चाइना एंड पाकिस्तान अचानक ऐसे पावरफुल एंटी इंडिया बात क्यों बोलने लग गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेके। देखिए, पहले पॉइंट पर आप इस पूरी घटना को सी जिनपिंग का एक एक्सपेरिमेंट की तौर पे समझ सकते हो। ठीक है, देखो, सी जिनपिंग ने भारतीय लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर कड़ी नजर रखा था। इससे पहले सी जिनपिंग ने कोई भी ऐसा सेटलमेंट, कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया था। ठीक है, इलेक्शन खत्म हो गया, एनडीए जोट की सरकार बन गया। अब सी जिनपिंग ने ऐसा ज्वाइंट सेटलमेंट पाकिस्तान के साथ मिलके पूरी दुनिया के सामने पब्लिश करने लगा। देखो, बीजेपी ने यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये सी जिनपिंग को अच्छे से पता है, और साथ में नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार गठन करने के लिए एनडीए जोट के ऊपर डिपेंड करना है, ये भी उन लोगों को पता है। तो वो देखना चाहता था जो ऐसा सेटलमेंट अगर दुनिया के सामने पब्लिश किया जाए तो अभी इंडिया का ऑपोजिशन स्टैंड कितना ज्यादा ताकतवर है। मतलब सी जिनपिंग ने एक बात समझना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने जोट सरकार बनाया, क्या उस सरकार सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालने के लिए, या बहुत वीक हो चुका है नरेंद्र मोदी जी। इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जाता था सी जिनपिंग, जो उसको मिल चुका है। नंबर 2 पर इंडिया ने पीओके पर भारत का इंटरनल पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिशमेंट को लेके काफी टाइम से बहुत स्ट्रॉन्ग बयान दे रहा था। ठीक है, आप भारत का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले एक बात बोला था, पीओके को भारत का इंटरनल टेरिटरी में शामिल करना सिर्फ वक्त की इंतजार है। ठीक है, इंडिया ने कोई भी मिलिट्री कॉम्पेंस के अलावा ये पीओके को अपने इंटरनल टेरिटरी का अंदर शामिल कर लेंगे। ठीक है, अब इन सारी कंडीशंस को देखते हुए एंटी इंडिया ग्रुप के सामने, मतलब जो कंट्री या जो ग्रुप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं एज ए एंटी इंडिया ग्रुप, उन सारे ग्रुप के सामने एक ऑपोजिशन स्टैंड को शो करने के लिए इंटरनेशनली ये ज्वाइंट सेटलमेंट को पब्लिश किया सी जिनपिंग ने।